अगर आप पॉजिटिविटी ढूँढने जाओ तो आपको एक छोटी-छोटी कण के अंदर भी पॉजिटिविटी दिख जाती है, और हमारे चैनल का तो थीम ही है पॉजिटिविटी ज़िंदा है। तो मैं जब भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करता रहता हूँ या फिर किसी मूवी के बारे में फीडबैक भी देना होता है, तो कोशिश ये होती है कि ट्रोलिंग ना हो, कोई बैड वर्ड्स ना यूज़ हों, लेकिन एक अच्छे तरीके से हम क्या फीडबैक दे सकते हैं किसी के इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी मैं एक स्टेज के ऊपर तीन खान्स का कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, जिसके अंदर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करी हिंदी सिनेमा के लिए कि बॉलीवुड मत बोलो, और बहुत ही प्रेम मुझे नज़र आया, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ नज़र आई, जहाँ पर बहुत ही हम्बल तरीके से जैसे कहते हैं कि मेगा स्टार सलमान खान, आमिर खान एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि यार देखो, हम लोग तो फिर भी फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन लुक एट शाहरुख खान, ही हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकन। मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आदमी। तो शाहरुख खान ने ऐसा बोला कि जिससे लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, हक्के बक्के ही रह गए। उन्होंने बोला कि यार मैं भी फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि जो सलमान खान की फैमिली है या आमिर खान की फैमिली है, वो भी मेरी ही फैमिली है। ठीक है, सो सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन टू हैव। और ये ना एक सभ्य समाज की जो इंडिकेशन होती है, इसी से आती है, दैट वी कीप कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो जो लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार, मैं एक ग्लिम्स देख रहा था ब्रह्मास्त्र की, वो रील्स वगैरह आ जाती है ना, मैं भी देखता हूँ यार वो तो सभी देखते हैं। तो उसके अंदर आया कि यार एक गूज बम सीन दिखाते हैं आपको शाहरुख खान का, कि वो ये हाथ वाथ फैलाने वाला होगा, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का सीन था, जिसमें वो हनुमान जी का किरदार वो निभा रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार, ये हिंदू मुसलमान हम करते रहते हैं, लेकिन जितने भी ये हमारे खान्स हैं, इन्होंने ज़्यादातर 99% तो जो किरदार करे हैं वो हिंदू किरदार ही करे हैं। और हिंदू किरदार करने में एक और पॉजिटिविटी यहाँ पर ये आ जाती है कि भाई, जो हीरो होता है वो लार्जली राइट ही होता है मूवी के अंदर, वही प्रोटैगनिस्ट होता है, वही सही एक्शंस लेता है, चाहे एंड में ले, लेकिन करता तो वही है। तो इसका मतलब है कि जो ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड हॉलीवुड पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कि भाई इसको ये दिखा दिया, मुसलमान को गलत अच्छा दिखा दिया, हिंदू को ये कर दिया, वो कर दिया। जहाँ हिंदू बचाने निकले हुए हैं हर एक जना, बचाना चाहिए, ठीक है, आप बचाओ नहीं, आप उसको प्रोपोगेट करो कि कितना अच्छा ये रिलीजन है। अगर आप भी इसको अपनाते हैं, अपना वैसे तो पैदा होता है आदमी, अपना सकता नहीं, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आपको जीवन में कुछ फ़ायदा होगा। गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, ये दीज आर गुड थिंग्स। तो जो ये लोग इम्पोज करते हैं ना कि यार इसमें ऐसा क्यों दिखा दिया, उसमें ये क्यों कर दिया, तो मैंने कहा यार, ये सब लोग तीन सबसे बड़े स्टार्स हैं, एक को तो हम राहुल के नाम से ही जानते हैं, एक को बजरंगी भाईजान के नाम से जानते हैं, और जितने भी गुलाम वगैरह ये जो मूवीज़ करी, स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी करी, दंगल करी, उसके अंदर भी वो हिंदू ही था। तो ये जो डिवाइड करने वाले लोग हैं, ये तो बहुत मिलेंगे। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन मैंने ये सुनी, कोई सऊदी का इवेंट था, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन वो नाम इम्पॉर्टेंट ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशंस थी ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही मिलनसार जिसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन, प्लस ये जो कॉपी कैट है कि भाई हॉलीवुड है तो टॉलीवुड कर दो, बॉलीवुड कर दो, कॉलीवुड बॉलीवुड पता नहीं क्या क्या कर दो। आई थिंक चेंजिंग द नेम्स गिव्स यू एन आइडेंटिटी, एंड यू विल ऑलवेज डू रीमेक्स बिकॉज यू आर अंडर द शैडो ऑफ समबडी। सो बॉलीवुड है क्योंकि हॉलीवुड है, क्योंकि कॉलीवुड है क्योंकि टॉलीवुड है। अगर ये मॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड सब हट जाएगा, तो आपकी ओरिजिनलिटी आ जाएगी। आप हिंदी सिनेमा है तो हिंदी सिनेमा की आइडेंटिटी बनानी है। इट इज़ नॉट अंडर द शैडो ऑफ समबडी, एंड इट इज़ नॉट मिमिकिंग एनीथिंग। तो फिर देन यू विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट नेम, दैट आइडेंटिटी, ठीक है, दैट ब्रांड। तो हिंदी सिनेमा हो चाहे नीचे तमिल सिनेमा हो, तेलुगु सिनेमा हो, वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे मुझे लगता है। तो सलमान खान ने बोला कि यार ये बॉलीवुड शॉलीवुड नाम हटा दो, ये हिंदी सिनेमा है, एंड वी विल मेक गुड फिल्म्स टुगेदर। एंड उनके ऊपर तो वैसे भी थोड़ा सा स्पॉट पड़ा हुआ है कि भाई तुम तो गुड मूवीज़ बनाते ही नहीं हो। बट विद दिस स्टेटमेंट आई बिलीव ही विल ऑल्सो चेंज, ही इज़ मेकिंग सर्टन चेंजेस। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू मीट योर फैंस, कि बताइए कि क्या अच्छा बुरा लगा, तो वो अच्छी बात होती है। यू आर मोर ओपन माइंडेड देन बिफोर। सो कौन सी फिल्म आ रही है उनकी, बैटल ऑफ गलवाल, जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। और मेरा पर्सनल मानना तो यही है कि आप भगवान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आंखें बंद करिए, इवैल्यूएट करिए कि आपके माँ बाप ने क्या टीचिंग कर दी थी, आपने क्या कोई भी अगर प्रार्थना अगर करते हो तो वो चीज़ को रिमेंबर करो, उसकी शब्द को समझने की कोशिश करो। एक एक नव शब्द जो होता है हनुमान चालीसा में, वो कई बार आपको ऐसा सरप्राइज़ करता है, अच्छा ज्ञान गुण सागर,
ज्ञान है, गुण है, ये नहीं कि सिर्फ मारने आ गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ एक एक शब्द के अंदर आपको एक कुछ नया डायमेंशन मिल जाता है जब भी आप सुनते हो। आई एम श्योर जो क्रिश्चियंस हैं उनको बाइबल में कुछ मिलता होगा, जो मुस्लिम हैं उनको जब अपनी कुरान पढ़ते होंगे तो उनको कुछ दिखता हो, सुनता होगा, कुछ नया डिस्कवर होता होगा। इससे और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है जितना भगवान को जानते लग जाते हो। जितना ज़्यादा भगवान को जानते हो और अगर हेट आ रही है अंदर तो इसका मतलब भगवान को जाने ही नहीं हो, ठीक है। तो जस्ट ये थोड़ा आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया थोड़ा सा इन नेचर, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली कनेक्टेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं बिटवीन द सीनियर आर्टिस्ट, ये इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि आगे वाली जो जनरेशन है जब वो इस इंडस्ट्री को लेके जाएगी, कभी ना कभी तो इनका समय ख़त्म होगा ही। तो वो जो इंडस्ट्री जो बने, अब जो बने, वो भी इसी तरीके से प्यार से बने। मैं तो यही बोलूँगा कि प्यार था, और लास्ट कुछ 10-15 साल में कुछ अजीब तरीके के लोग आए इंडस्ट्री की वजह से, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े कला कलेश ज़्यादा हुआ। अब फिर से एक नई जनरेशन, नई पौध आ रही है सोटो से, चाहे वो विद इन फिल्म इंडस्ट्री हो, बाहर हो, लेकिन ये जो प्यार है ये बना रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट करोगे तो टीम रहोगे, नहीं तो डिवाइड हो जाओगे। बट ये बात तो फॉर श्योर है कि मैं काफ़ी टाइम से ही बोलता रहता था कि यार ये नॉर्थ साउथ जो है ना, ये कंबाइन होकर इंडियन सिनेमा बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है यार मेरे को, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हैं ना, फ़ैन वॉर्स भी इतनी ज़्यादा हैं। हालांकि ये जो 3 खान्स हैं उन्होंने जब थैंक्स बोला फॉर कॉलिंग देम, दे कुड हैव इजीली सेड दैट वी स्टैंड हेयर ऑन बिहाफ ऑफ हिंदी सिनेमा, बट दे सेड इट इज़ इंडियन सिनेमा। दे ऑल्सो सेड ऑन बिहाफ ऑफ साउथ सिनेमा। सो आई थिंक जहाँ पर क्रेडिट देना ज़रूरी है वहाँ देना चाहिए। शाहरुख खान एज इट इज स्पीक्स वेरी वेल। तो बहुत ही बढ़िया तरीके का मुझे कॉन्वर्सेशन लगा, जिसे कहते हैं ना ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। ये नहीं कि मुझे बुलाया गया है तो वी आर नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, वी आर फ्रॉम तमिल तेलुगु सिनेमा। वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा लाइकेबल इसलिए नहीं लगती इन हाइंस्टाइन इफ़ यू लुक एट दोज, बिकॉज आपने पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है इंडिया का। तो यहाँ पर आपने थैंक कर दिया और आपने बोला कि नहीं सिर्फ हम हिंदी सिनेमा नहीं हैं, बट हम साउथ सिनेमा भी हैं, और हम लार्जली इंडियन सिनेमा हैं, एंड विल मेक गुड मूवीज़। सो ब्यूटिफुली डन। आई थिंक यही स्पिरिट होनी चाहिए, और ये जो कला कलेश हैं वो ख़त्म होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं ये कितना प्रभावित करेंगी अब ये जो नए जनरेशन के एक्टर्स हैं? ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूर प्रभावित करना चाहिए। और ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ छेड़ा है कि ये जो कला कलेश करने वाले लोग हैं, जो रिलीजन ले आते हैं मूवीज़ के अंदर, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि जितने भी लार्जली ये कैरेक्टर्स हैं और जितने भी ये फेमस हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैरेक्टर, इनफैक्ट अगर आप शाहरुख खान का रावण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसके बहुत अच्छे VFX वगैरह थे, उसके अंदर भी वो जो कैरेक्टर वो हिंदू कैरेक्टर है, ठीक है। जितने भी ये लाइकेबल कैरेक्टर्स इन्होंने करे हैं वो सारे हिंदू कैरेक्टर्स हैं, और मतलब कि हिंदू अच्छा इंसान है, यानी कि वो जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप वो रिलीजन अडॉप्ट ना करो, शायद वो सही रास्ते के ऊपर हैं, ठीक है। और अच्छे बुरे इंसान तो हर एक रिलीजन के अंदर होते हैं, तो हमें सबको पता है। नहीं तो सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग होते हैं अंदर, जेल के अंदर सब तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो थोड़ा लालची होता है। और मैं पर्सनली तो यही मानता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमने बनाया खुद ही है। नहीं तो जो श्री राम हैं या फिर जो शिव हैं, उनकी गाथा उतनी ही पॉपुलर होती वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जितने जीसस हैं, ठीक है। तो वो टेरिटोरियल नहीं होता कि शिव जी सिर्फ यहीं का ध्यान रखेंगे, इंडिया का बाकी का ध्यान नहीं रखेंगे अगर वहाँ कुछ हो रहा है। तो वही है कि हर बंदे ने अपनी एक इंटरप्रिटेशन बनाई है भगवान की, कि शायद वही जीसस हैं, वही अल्लाह हैं, वही हमारे श्री राम हैं, वही हमारे शिव हैं, वही हमारे बलशाली ज्ञान गुण सागर हनुमान जी हैं। सब ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना रखी है ठीक है। चलो भाई, लंबा हो गया वीडियो, काम का।